हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीसैट का एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं बिकॉज प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर और वी नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी फॉर सीसैट। सम ऑफ यू माइट बी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सीसैट बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब व्हेन द पेपर कम्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वी फील कि क्या सही चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है। बिकॉज अगर आप किसी एक को आप कंप्लीट करके जाइएगा, लेट सपोज यू हैव जैसे CSAT is three parts, mates, maths, reasoning and comprehension. So if you're strong in any one, ऐसा नहीं होता है अब कि आप बाकी दो को छोड़ दें। एंड ऑल्सो सिर्फ दो से काम भी नहीं चलता, यू नीड टू हैव एक बेसिक मिनिमम like aptitude for all the three subjects would be fine and you can sail through, उससे आराम से आप कर सकते हैं। So that is the thing, and also there is a very much fear of CSAT of how to do, क्योंकि questions we like बहुत सारे ऐसे misconceptions हैं, myths हैं। So we'll try to sort out these things, and first we'll talk about the myths because see we need to have a simple strategy, क्योंकि CSAT एक बहुत ही it's like a paper which is testing your practical knowledge rather than your mugging up formulas or anything which you have learned। आपने कुछ भी पहले पढ़ा हो मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इट्स नॉट अबाउट बहुत सारे मिथ्स वैसे जो हैं उसके बारे में नहीं है। CSAT इज बेसिकली a सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो भी आपने पहले सीख रखा है। सो वील टॉक अबाउट द मिथ्स और वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि हर सेक्शन को कैसे डील करना है। एंड आई हैड स्कोर्ड अराउंड बहुत मेरे बहुत एक्सलेंट मार्क्स नहीं आए थे बट देर like past two prelims I had managed to clear CSAT। and I'll talk about कि मैंने पहले जैसे पहले मेरे CSAT नहीं क्लियर हो रहे थे and what changes I made जब मेरे consecutive दो prelims में मेरे CSAT was fair enough, not very good, not very bad, but at least I managed to pass in the CSAT paper। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई बार वी स्कोर मच हायर इन GS1 एंड GS2 वी डू नॉट क्वालिफाई, तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है बिकॉज इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। सो जैसे कि आई वॉज नॉट ऑफ अ वेरी गुड मैथ्स बैकग्राउंड, मेरा बहुत ज़्यादा भी नहीं था। एंड दीज ऑल थिंग्स जैसे कि रीजनिंग भी उतना स्ट्रांग नहीं है एंड इंग्लिश इज लाइक कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी डिफरेंट टू अदर इंग्लिश। जैसे कि इफ माई ऑप्शन वॉज इंग्लिश लिटरेचर बट स्टिल द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज नॉट वेरी मच अबाउट यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश और आपका ग्रामर बहुत अच्छा होना है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कि मिथ क्या क्या है। या सो दीज आर द मिथ्स। पहला ये है कि देर इज अ मिथ कि इट मस्ट बी, जैसे कि इफ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू बी प्रो इन इंग्लिश या हिंदी जो आपका लैंग्वेज है जो भी है, सो यू हैव टू प्रो इन दैट। otherwise you must like you have to know english बहुत excellently and you have to know the words और vocabulary बहुत अच्छी होनी चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं होता है। you just need to कि आपको समझ में आए जो पैराग्राफ में लिखा, जो पैसेज में लिखा हुआ है आपको वो समझ में आ रहा है एंड यू कैन लाइक डिड्यूस कि वो पूछा क्या जा रहा है। इफ इट इज टू कि आप क्रक्स बताइए या फिर आप एक assumptions क्या क्या ले सकते हैं। विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो ऑफ 2023 एंड वील सी कि कैसे बहुत सिंपल एप्लीकेशन से, सिंपल मैथ, सिंपल रीजनिंग से आप कैसे कर सकते हैं पेपर को क्वालिफाई। ऑल्सो देर इज अ मिथ कि यू हैव टू बी प्रो इन मैथ्स, लाइक यू हैव टू नो ऑल द फॉर्मूलाज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई प्रिलिम्स। तो 2023-24 के मेरे प्रिलिम्स क्वालिफाई हुए थे। तो व्हाट वाज अ चेंज कि पहले मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज रटे थे और मैंने कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने RS अग्रवाल की बुक बनाई थी एंड दैट ईयर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। देन व्हाट हैपेंड इन 2023, द चेंज व्हिच आई ब्रॉट वाज कि मैंने बहुत सिंपल एप्लीकेशन से जो मुझे समझ में आता है बेसिक मैथ्स, आई वुड से आई हैव नॉट मेमोराइज्ड। सिर्फ मैंने सम ऑफ द वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले फॉर्मूलाज मैंने देखे थे एक बार। अदरवाइज मैंने कोई फॉर्मूला कुछ मैं रट करके नहीं गई थी, या फिर मैंने ये भी नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इवन उनके फॉर्मूलाज में रट के नहीं गई थी, वो NCR समथिंग लाइक दैट मैंने वो भी नहीं करके गई थी। मैंने बस वो कॉन्सेप्ट समझ में रखा था और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में मैंने ज़्यादा फोकस किया था एंड दैट हेल्प मी कि मैं बिल्कुल ओपन माइंड से बना सकूँ। बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस, मैंने देखा था कि क्या हो रहे थे, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप क्वेश्चन
पढ़ते हैं एंड वी ट्राई टू रिमेंबर कि हमने कहाँ पढ़ा था इसे एंड क्या फॉर्मूला इसमें फिट होगा, रादर दैन हम उसे बिल्कुल प्रैक्टिकल और सिंपल लाइफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, या फिर बोट बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक मैथ्स से आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप बस उसमें कर दें, मल्टीप्लिकेशन सिंपली कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वी डोंट नीड टू नो ऑल द फॉर्मूलाज बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप जीएसई पढ़िए, आप मैथ्स पढ़ने बैठिएगा आप, तो यू डोंट नीड टू बी वेरी मच गुड इन मैथमेटिक्स। बस यू हैव टू कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इन टाइम का, ये आपको बेसिक पता हो। आपको ये पता हो कि लाइक जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कब प्रॉफिट किसे कहेंगे, आपको एवरेजेस का पता हो कि एवरेज किसे कहते हैं, कैसे निकालना होता है एवरेज। सो दीज ऑल ये सब कॉन्सेप्ट्स है, दीज आर नॉट फॉर्मूलाज आई वुड काउंट। क्योंकि जैसे कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, एंड बहुत सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज वाले होते हैं, तो उतना रटने पे फोकस नहीं करिए, रादर देन यू कैन फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल्सो यू हैव टू बी प्रो इन रीजनिंग, ये भी मिथ है, यू हैव टू प्रो इन रीजनिंग, आप किसी एक में प्रो होइए तो फिर आपको एक पेपर निकलेगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैंने ये इस चीज़ से फोकस किया था कि मैं इंग्लिश भी क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स, सी आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, इट हैपन्स कि आपका जैसे कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि वो उतना स्ट्रेस्ड सिचुएशन होता है, आप पेपर वन दे के आए होते हैं एंड आपको फिर लाइक उतनी गर्मी भी होती है, लाइक मई के टाइम में अगर आपका पीटी हो रहा है एंड देन यू कम अगेन और आपका फिर से 2 बजे से आपका पेपर होता है, तो सी सैट का, तो इट हैपेंस कि आप थोड़ा सा मिस कर जाए। जैसे मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन करती थी, तो इट माइट हैपन कि आप कॉम्प्रिहेंशन में यू यू मिस सम आउट सम थिंग्स कि आपको जितने अगर 25 क्वेश्चंस पूछे गए तो 25 के 25 में भी नहीं बने, आपको कुछ में डाउट हो जाए, या फिर एक एक आप स्केल लेकर चलिए, क्योंकि बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन आर ऑल्सो बीइंग समवॉट ट्रिकी नाउअडेज, तो मे बी आपका 5 गलत हो जाए, तो आप फुल नहीं लेके चल सकते हैं कि आपका सारे ही सारे सही होने वाले हैं, बिकॉज एट द एंड नोबडी नोज द आंसर टिल आपका आंसर की नहीं निकल रहा है। तो यू हैव टू प्ले लाइक वाइजली, आप खेलिए कि आपको मैथ्स भी थोड़ा आप कर ले रहे हैं। इजी क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन का साइज बड़ा कर देते हैं। लाइक एक एक पेज में 4 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, वी सी द साइज इज टू बिग एंड क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं उसमें, तो यू नीड टू लाइक सी की कौन से क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, एंड नो नीड टू बी प्रो इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स, आपको बस क्वालिफाइंग पेपर है ये, बस आप क्वालिफाई करिए और आगे बढ़िए। सो रीजनिंग में ऑल्सो यू डोंट नीड टू नो ऑल द ट्रिक्स, आपको बस बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू वील डिस्कस, सी लाइक इन कॉम्प्रिहेंशन व्हाट डज इट टेस्ट, इट टेस्ट योर अटेंटिवनेस, हाउ अटेंटिव यू आर, कि आपने जो पैसेज में पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ डिड्यूस करने के लिए दिया जा रहा है, अज्यूम करने के लिए दिया जा रहा है, तो हाउ अटेंटिव यू आर। तो कॉम्प्रहेंशन में आपका अटेंटिवनेस चेक होता है। नेक्स्ट इट ऑल्सो इवेल्युएट्स योर थिंकिंग, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, या फिर व्हाट कैन यू अज्यूम विद, ये क्या अजम्पशंस हो सकते हैं, व्हाट इन्फरेंसेस यू कैन, तो इट इवेल्युएट्स हाउ ब्रॉड योर थिंकिंग कैन बी एंड हाउ नैरो यू कैन ऑल्सो थिंक। तो आप अगर तो वॉट एवर इट इज डिमांडेड, आप उस तरीके से आपको अपने कॉम्प्रहेंशंस को कॉम्प्रिहेंड करना है। इट ऑल्सो टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग, सी हाउ एंड बाय लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज आपको लॉजिक लगाना है कि अगर लेट सपोज इसके इन्फरेंसेस दे रहे हैं या क्रक्स दे रहे हैं, तो आपका लॉजिकल रीजनिंग काम करेगा ऑब्वियसली। जैसे पैसेज में से डायरेक्टली एक सेंटेंस उठा करके मीनिंग नहीं पूछेंगे, वो आपको एक लॉजिकल एनालिसिस पे आने को दिल टेल कि आप अपने लॉजिक पे हिसाब से बताइए कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। सो व्हाट यू टू डू विद कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नेसेसरी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस है, do that, it is very important, and लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट, आपको वो पैटर्न से ही आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। सो प्रीवियस क्वेश्चन इट इज मस्ट इन एनी ऑफ द पेपर ऑफ यूपीएससी, तो आप इसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है एंड किस तरह के क्वेश्चंस के इसके आंसर होते हैं, कितना लेवल ऑफ एनालिसिस यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम एन एस्पिरेंट। Also, if you are doing आपको when you're doing the passage, so you need to read the passage sometimes। बहुत सारे ऐसे previous years में होते थे कि many of the toppers have said कि you don't need to read the passage, आप सीधे आंसर पे आइए और आप क्वेश्चन रीड करिए और आपको जो आंसर लग रहा है आप उस पे चले जाइए। सी आई हैड ऑल्सो ट्राइड दैट, पर आई वुड से 2023 2024 में ये पैटर्न चेंज हो गया है बहुत,
बहुत हद तक चेंज हो गया है. सो यू नीड टू रीड द पैसेज, बिकॉज अब वैसा सिचुएशन नहीं है कि बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशंस भी नहीं आ रहे हैं. द कॉम्प्रिहेंशंस हैव बीन वेरी मच ट्रिकी एंड इट हैज़ बीन लाइक इट नीड्स कि आप रीड करें पैसेज. तो आप पैसेज आप जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं. एंड फिर यू कैन प्रैक्टिस कि आप कैसे उतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में आप पैसेज रीड करें. एंड देन फिर यू गो ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस आल्सो नीड टू बी रेड प्रॉपर्ली. देर आर बहुत सारे ऐसे सिंपल एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे हो सकते हैं जहाँ बहुत एडवर्स, जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत एडवर्स आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो यू कैन ईजिली स्ट्राइक इट ऑफ. ऑल्सो इफ यू आर हैविंग सम, आपको कुछ इशू आ रहा है अगर समझने में, तो विथ यू व्हेन यू हैव सम टाइम, यू कैन रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने से ये हुआ, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. सो इससे ये हुआ कि आपका एनालिसिस पार्ट स्ट्रांग होगा व्हेन यू आर रीडिंग एन आर्टिकल और आप उसे समझने की कोशिश करें कि क्या बोला जा रहा है. तो इट ऑल्सो गिव्स अ प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इन द पैसेज. Next is mathematics. So maths में basically they are checking your basic numeracy skills. So I remember 2023 में it had happened कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स गए थे because the level of questions was very much high. एंड बोला गया था कि वो ये बोला जा रहा था कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस हो गए थे जो आईआईटी के लेवल के थे एंड ऑल दैट. तो so there was one PDF. I cannot find that PDF in the internet, but बहुत उसमें सर्कुलेट हुआ था. उसमें यूपीएससी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पेपर में, सीसैट के पेपर में, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मूलाज टू सॉल्व. इट जस्ट रिक्वायर बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो विद एंटायर, आप कोई बुक पूरा कंप्लीट कर लीजिए, सारे जितने भी फॉर्मूलाज है वो रट लीजिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी. यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन विद बेसिक लॉजिकल रीजनिंग. सो दैट इज़ व्हाट दैट हैड ओपन्ड माय आईज़ बहुत ज़्यादा. मुझे भी लगता था कि बहुत फॉर्मूलाज़ वगैरह रटने पड़ते हैं एंड बहुत प्रैक्टिस करना होता है. एंड सी बेसिक प्रैक्टिस तो करना होता है बिकॉज़ आपको टाइम में वो सब कुछ सॉल्व करना होता है. यू हैव 2 आवर्स एंड 80 क्वेश्चंस. सो आपको उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, मैथमेटिक्स भी करना है एंड रीजनिंग भी करना है. तो यू नीड टू हैव कि आप टाइम मैनेज कर लें एटलीस्ट. तो बट ऑल्सो देयर इज़ सी कि यू हैव आपको बेसिक 67 लेकर के आना है, 67, 68 लेकर के आना है. तो आई थिंक 2 आवर्स आर फाइन इनफ कि आप आराम से 70, 80, 90 भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. अगर आपका आप यू आर फीलिंग वेरी मच डाउटफुल अबाउट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, स्टिल यू कैन स्कोर. आपका आराम से हो सकता है. अगर आप तीनों पे आप करिएगा तो आराम से यू कैन स्कोर अराउंड 100 ऑल्सो. तो दिस इज मैथ्स. तो मैथ्स में आपका बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स चेक होता है. बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट रियली बेसिक. प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऑल दीज, यही सब चेक होता है आपका मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में. एंड इट्स चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है. जैसे कि अगर बोटन स्ट्रीम में अगर आप फॉर्मूला लर्न करके आइएगा एंड यूल्स कि यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लगाने की कोशिश करिएगा, तो यू मे एंड अप कि आपका फॉर्मूला में भी गलत आपको याद हो, आपको याद नहीं हो. पर आपको अगर ये आप इमेजिन कर पाए कि एक बोट है और वो स्ट्रीम के ऑपोजिट में जा रहा है, तो व्हाट विल बी द स्पीड. अगर स्ट्रीम के साथ जा रहा है तो व्हाट विल बी द स्पीड. एंड in that way also you can find कि how we can logically apply those things. and अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं उसको. ऑल्सो मैथ्स वाले क्वेश्चंस इसीलिए ताकि इट प्रमोट्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. इवन इफ यू डू नॉट नो सम ऑफ द फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स, स्टिल अगर आप किसी तरह से आप आंसर निकाल पाए या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इन मैथ्स, आप कैसे प्रिपेयर करना है. फाइनली, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटेम्प्ट पीवाईक्यूज. ऑल्सो यू नीड टू लिस्ट डाउन कि देखिए क्या किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं. जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस. एंड वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज एंड परसेंटेज. तो आप इन सब चीज़ों के एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए. बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्या होता है एवरेज, किस तरह से एवरेज निकाला जाता है, परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एंड हाउ उसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं. बेसिक बिल्कुल चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए.
एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए, और आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए और आप सॉल्व करके देखिए कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऑल्सो ट्राई आउट सॉल्विंग विदाउट फॉर्मूला। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंग सॉल्व विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज मत मत रटिए अभी, आप बस सोचिए कि आपको नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, आपको एवरेज, लाइक एवरेज का ये फॉर्मूला नहीं होता है बेसिकली। फॉर्मूला इज आई एम टॉकिंग अबाउट एनपीआर वगैरह एंड एनसीआर हो गया, या फिर आपका यानी बोट एंड स्टीम का फॉर्मूला हो गया। वो फॉर्मूलाज मत लगाइए। ट्राई टू सॉल्व विदाउट रिमेम्बरिंग एनी फॉर्मूला। आप सोचिए कि नॉर्मल प्लस माइनस इफ वी कैन डू समथिंग, आई ट्राई टू सॉल्व व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, आई टेल, बिकॉज क्योंकि इनका इनका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। सो आई ट्राई सॉल्विंग द 2023 पेपर, बिकॉज दीज थिंग्स नीड टू बी लाइक प्रैक्टिकली अप्लाइड, तो ही समझ में आती है सारी चीज़ें कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली। So what is meaning of ki trying to solve without formulas? So I'll talk about it. Also, the next thing is reasoning. तो reasoning में क्या होता है? Reasoning basically it evaluates your understands performance, how well you can reason. आप कितनी अच्छी तरीके से आप questions को reason कर सकते हैं, आप solutions तक आप you can reach and under stress. Also it promotes a practical mindset कि आप practical mindset में आप कैसे आप questions को solve कर रहे हैं, situations को handle कर रहे हैं। तो what you need to do for reasoning, attempt PYQs, find the favorite topics like syllogism। यहाँ पे concept आता है आपका, because syllogism has a pattern of doing of solving the questions। Also statement conclusion में क्या करना है, and calendar वाले questions यहाँ पे आपका सो दीज हैज़ अ पैटर्न। ये सिलॉजिज्म में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिलॉजिज्म सीखना पड़ेगा। एंड कैलेंडर ऑल्सो, क्योंकि आपका यहाँ पे व्हाट हैपेंस कि आप यहाँ पे अगर आप अपना तरीका निकालिएगा तो इट विल बी मच लॉन्गर, पर जो इस्टेब्लिश्ड तरीके हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यू कैन प्रिपेयर सिलॉजिज्म एंड यू कैन प्रिपेयर कैलेंडर एंड डायरेक्शन। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स तो अब तो चेंज हो रहे हैं बहुत सारे स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। विल ऑल्सो डिस्कस कि कैसे सॉल्व करना है स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। Also, see, it is very important to prepare from scratch to have crystal clear concepts. तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, मुझे लगता था कि सिलोजिज्म आई हैड प्रिपेयर्ड अर्लियर, पर मुझे लगता था कि क्लैरिटी नहीं है, तो आई हैड स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच कि बिल्कुल शुरू से शुरू करिए। बिकॉज समटाइम्स वी डोंट नो कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे, हम क्या किन चीज़ों को गलत समझ के रखे हुए हैं। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, आप सारे स्टेटमेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार लिस्ट डाउन कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट like prepare from the scratch. And I would say ki when you have basic concepts clear, then you can try on to solve the questions, and that much aapko you can score decently with that. We'll try to solve the 2023 paper of CSAT, and we'll try to apply whatever I'm saying in the comprehension, mathematics and reasoning part. Okay, till then, thank you.